जय श्री राम, जय हनुमान। आइए श्री सुंदरकांड का पाठ हिंदी अनुवाद सहित हम आपको श्रवण करा रहे हैं, जिसका आज विश्राम कथा का आज जो वीडियो हम बनाएंगे इसी में पूर्ण हो जाएगा सुंदरकांड का पाठ। अधिक से अधिक ये जो सुंदरकांड की हमने आपको कथा सुनाई है इसको शेयर करें, जिससे कि सब भगवान की मंगलमयी कथा सुंदरकांड को सुन सके, उनके जीवन में भी सब सुंदर हो, मंगल हो, हनुमान जी राम जी की कृपा उनके जीवन में भी बरसे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 52 नंबर दोहा तक सुंदरकांड का पाठ हो चुका है। आगे आरंभ करते हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शेष तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बेहस दशानन पूछी बाता, कहस न सुख आपनी कुशलाता। कोने कहूँ खावारे विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति मेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। होने कहो भालू की जगत काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बांदरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बांदरों की सेना का हाल कहाँ, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसी न कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहत नर पुदल तेज बल भुत चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मैं कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने
कानों से सुनकर वानरों ने हम बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारी नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरनी नाई, नाना वरन भालु कपि धारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेकों रंगों के भालू बांदरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। यही पूरा दयाओ हत्यो सुत तोरा, सकल कपि न माहि तै बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपने पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बांदरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। द्विविध महेंद्र नील अंगद गद विकटा, दधिमुख के हरिणि सठ सठ जामवंत बलरामे। द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये कपि सब सुग्रीव समान, इन सम कोटि न गनाई तो नाना, काम कृपा तुलित बलति नहीं, रण समान तैलो कहीं गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तुल के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जूथक बंदर, नाथ कटक महा सो कपि नाही, जो न तुमहि जीतै रन आहि। हे दशग्रीव, मैंने कानों ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, आयड पे न दे रघुनादा, सो सही सिंधु सहित झस ग्याला, पूरहि न तब उधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर वे रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दरा अर्धा मेला वही 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहे सब पीसा। घर रही कर जय सहज आशंका, मानो ग्रसन चाहत अहि लंका। रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते और तपते और मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। बड़े क्रोध में भगवान के दूत थे। सहज सोर कपि भाल सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकै संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वरी राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल विधि विपुलाई, से सहस सत सतै न जाई। सत सर एक सोस सत सागर, तव भ्रातरि तेजौ नयनागर।
श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तारु वचन सुन सागर पाहि मागत पंथ कृपा मनाहि। सुनत वचन बिय साधस सीसा यौवसी मति साय घृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनकी मृी कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बांदरों को सहायक बनाया है। सहज भेर कर वचन दृढ़ाई सागर सन ढानी मचलाई। मूढ़ में सागा कर विवराई था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली है। सरस भीत विभीत न जागे विजय विभूति कहाँ जग जागे। सुनि घन वचन दूत गवारे समय विचारि पत्राकारे। जिसकी विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुन दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। निहत बाम करलीनी रावण सति बबोली सठ लाग बचावन। और कहा श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है कि नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांटने लगा। माता न मनई रिझाई सठ जनि खाल से कुलतीत। राम विरोध न बरसे शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को बिछाकर अपने दिल को नष्ट ना कर श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा महेश के शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। सीता जी माने अनुजय पंकज भंग होई कि राम जरानल हल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काए कहत रसानन सबई सुनाए। भूमि कर कहत लघुता पग कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता दीद हाँक रहा है। कहनाथ सत्य सवानी समुझो छाड़ प्रगति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजौ विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी भाव को छोड़कर इस पद में लिखी शब्दों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राहो। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि पुर अपराध न एकौ धरहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा दे नहीं दे चरण प्रहार के न सधते।
जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु उतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण से चला तो कहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी भीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर वही चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। जिस अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। मंदिराम पद बारही बारा, मुनि आश्रम कहो पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिनाया न मानत जल भिजन, गए 3 दिन बीत। बोले राम सको पतव, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरान आनो, सौवार दिन से घिकृसानो। सदगन विनय कुटिल गन प्रीति, सहज कृपन वन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत गण ज्ञान कहानी, अति लोभी जन विरति बखानी। क्रोधै समकामी हरि कथा, ओ सरदी जवाए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अब कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विसिख कराला, उठी उधरी और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकारा हो रहा झसक में अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जानो। तनक थार भरी मन गणना, विप्र रूप आयो तदिमान। मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। ताकई कई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खबे सुनो, दाकई पई नवनीच। ताक भुसुंड जी महाराज कहते हैं, हे जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभाया से इंद्र गए पद प्रभु तेरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय विजयी काज सहाय, सोते भात रहे गलहै।
आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की नमो इसे कभी मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आप ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाए, उतरे कटुक न मोर बढ़ाए। प्रभु आज्ञा पे लसुत गाए, करो सबे जो तुम्हें सुहाए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना भर उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनाता विनीत वचन आती कहरा मुस्काई, यही देवता रही कपि कटु तात जो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन कृपाल श्री राम जी मुस्कुराकर कहा। राम जी कहते हैं, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। समुद्र नारायण कह रहे हैं, नाथ नील नल कपिलौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। इनके परस किए भारी, करिए जलधि प्रताप तुम्हारी। समुद्र नारायण कहते हैं कि नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनकी स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ओरा ढारे प्रभु प्रभुताय, करी हूँ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोध बधाई, यही यह सुजस लोक गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में ढाल कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बल पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरम उत्तर तटवासी, हतो नाथ खल नर अधरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के रास दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। बल पौर सहारी, हरस पयो निधि भयो सुधारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो भी सिधारा। श्री राम जी का भारी बल पौरुष देखकर समुद्र जो था हर्षित होकर सुखी हो गया। समुद्र नारायण खूब भगवान की जय जयकार करने लगे। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गावन सिंधु से रघुपति है मत भायो। यह चारिका काली माल हर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय
समन गवन विषाद रघुपति गुण गाना, तजे सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सधमना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सार सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा है। श्री रघुनाथ जी का भजन भव सागर से पार कर देने वाला है। इसी प्रकार मंगलमयी भगवान की कथा आप लोगों ने बड़े श्रद्धा और भाव से सुनी, श्रवण कर रहे हैं आप लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आज ज्येष्ठ मास का तृतीय बड़ा मंगल है। आज सुंदरकांड की मंगलमयी कथा भगवान का पाठ विश्राम हो रहा है। कोई भी त्रुटि हमारे द्वारा हुई हो तो उसको क्षमा करें। भगवान राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी सदैव आपके परिवार पर कृपा करें। जो लोग अभी हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब हमारे YouTube चैनल से जुड़े और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अर्थ सहित सब लोग सुंदरकांड को सुन सके, उनको भी भाव आए कि हम क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हनुमान जी की कृपा उनके जीवन में अवश्य होगी।